आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर चल रहे एक नए और काफ़ी चर्चित ट्रेंड के बारे में, जिसका नाम है रिमूव दिस। अगर आप एक्स यानी पुराने ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले से लोग ग्रॉक एआई को टैग करके तस्वीरों में से किसी चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ मज़े के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेंड काम कैसे करता है, ग्रॉक एआई करता क्या है, इसका गलत इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और सरकार इस पर क्यों चिंतित है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दुनिया में और भारत में इस ट्रेंड की क्या स्थिति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड आखिर काम कैसे करता है। एक्स प्लेटफॉर्म पर यूजर अब तस्वीरें अपलोड करते हैं और ग्रोक एआई को टैग करते हैं। यूजर लिखते हैं हे @ग्रोक रिमूव दिस पर्सन या रिमूव दिस इमोजी, और एआई उस व्यक्ति में से वो ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या आइटम हटा देता है। ये ट्रेंड मज़ेदार लग सकता है और कई लोग इसे सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ा कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। अब सवाल उठता है कि ग्रोक एआई ये काम कैसे करता है। सबसे पहले पोस्ट करना। यूजर एक्स पर फोटो अपलोड करता है और @ग्रोक को टैग करता है। प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे कि रिमूव दिस पर्सन या रिमूव दिस ऑब्जेक्ट। और दूसरा है डिटेक्शन। ग्रोक एआई जो एक्स के साथ इंटीग्रेटेड है, पोस्ट को स्कैन करता है। एआई देखता है कि किसे मेंशन किया गया है और कौन सा ऑब्जेक्ट हटाना है। तीसरा है प्रोसेसिंग। एआई इमेज को एनालाइज करता है। ये फ्लक्स एआई या किसी दूसरे इमेज जनरेशन मॉडल का इस्तेमाल करता है जो इमेज से ऑब्जेक्ट हटाने और नई इमेज बनाने में सक्षम है। और सबसे आखिरी में है रिस्पॉन्स। एआई एडिटेड इमेज को नया पोस्ट या रिप्लाई में डाल देता है। अगर प्रॉम्प्ट आपत्तिजनक या NSFW लगे तो एआई इसे रिजेक्ट कर सकता है या वार्निंग दे सकता है। ग्रोक एआई 3 मुख्य तरीकों से काम करता है। पहला है इमेज रिकॉग्निशन। एआई कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करता है। ये ऑब्जेक्ट्स, रंग और शेप्स को पहचानता है। जैसे अगर फोटो में कोई शर्ट है तो एआई उसे शर्ट के रूप में पहचान लेता है। दूसरा है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। एआई यूजर का मैसेज पढ़ता है। उदाहरण के लिए रिमूव दिस शर्ट में दिस से एआई संदर्भ समझता है। अगर प्रॉम्प्ट क्लियर है तो आसानी से काम हो जाता है, वरना एआई अनुमान लगाता है। तीसरा है कनेक्ट एनालिसिस। एआई पूरे पोस्ट को पढ़ता है, फोटो प्लस टेक्स्ट, लाखों इमेज और डेटा पर ट्रेंड होने की वजह से ये 90% से ज़्यादा सही रिजल्ट देता है। इस ट्रेंड के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। फोटो एडिटिंग अब आसान हो गई है। लोग मज़ेदार और क्रिएटिव इमेज बना सकते हैं। शैक्षणिक या प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग में भी मदद मिल सकती है। लेकिन अब गंभीर चिंता की बात यह है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ग्रोक को टैग करके महिलाओं की तस्वीरों के कपड़े कम करने या हटाने के लिए कह रहे हैं। ग्रोक पूरी तरह से कपड़े तो नहीं हटाता है, लेकिन फोटो में बदलाव जरूर आ जाता है। ये महिलाओं की सुरक्षा और निजता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस वजह से कई सांसद और विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। इसी कारण सरकार ने एक्स को नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाए। एक्स को 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले में सरकार को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। सरकार का कहना है कि एआई का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है ताकि महिलाओं की इमेज का दुरुपयोग ना हो। ये ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है। लोग नेताओं की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं और उनमें से किसी को हटाने के लिए एआई को टैग कर रहे हैं। उदाहरण, रिमूव द करप्ट अनएजुकेटेड वॉर क्रिमिनल। ये दर्शाता है कि एआई अब सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक टूल बन रहा है। इस ट्रेंड के भविष्य पर कई विशेषज्ञ विचार कर रहे हैं। एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की जरूरत है। यूजर्स को भी जागरूक होना चाहिए कि किसी की तस्वीर के साथ गलत इस्तेमाल ना करें। सरकार, सोशल मीडिया और एआई डेवलपर्स को मिलकर नियम बनाना जरूरी है। तो दोस्तों, ये ट्रेंड मजेदार भी है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। जैसे कि पहला, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो फोटो एडिटिंग आसान हो गई है, क्रिएटिव इमेज बनाना संभव हो गया है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू देखें तो गलत इस्तेमाल हो रहा है, महिलाओं की निजता और सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है। हम आपको इस मामले की हर अपडेट लगातार लाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई ट्रेंड सिर्फ मजेदार है या इसे नियंत्रित करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।